आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि आप विदेश मंत्रालय में इतने सालों तक काम किया, आपने, आपके पास तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ही था, पर ये जी आधार को पहचान का आधार इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि ये नागरिकता का कोई आधार नहीं है। हमारी नागरिकता का आधार क्या है? हम वीजा लगवाते हैं, मैं तो आधार नंबर ही डालता हूं, उसमें मांगा ही जाता है। संदीप जी, चलिए मान लेते हैं कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट की शुद्धता को सुनिश्चित करना है। चलिए ये भी मान लेते हैं, जैसे मानना भी चाहिए कि चुनाव आयोग पूरी तरह से एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है। पर मैं सवाल आपसे ये कहता हूँ कि अगर वोटर लिस्ट की शुद्धता पर तवज्जो या ध्यान देना था, तो हम लोकतंत्र में ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि चुनाव आयोग को यही प्रक्रिया कुछ पहले शुरू करनी चाहिए थी, जिसमें कि ये हड़बड़ी न मचे। और हम ये भी कह सकते हैं कि अभी 2024 में चुनाव हुए थे पार्लियामेंट्री राष्ट्रीय स्तर के, जब एक समरी रिवीजन हुआ था, बिहार के जो प्रदेश इलेक्टोरल कमीशन है उसने कहा था कि जो वोटर लिस्ट है उसका समरी रिवीजन करके वो पुख्ता है। तो इतनी जल्दी चंद महीनों में ही एक ये SIR कराने की क्या ज़रूरत थी? अब जहाँ तक निष्पक्षता चुनाव आयोग है, हम मानते हैं, पर क्या हम उससे ये प्रश्न ये नहीं पूछ सकते? क्योंकि अगर प्रश्न नहीं पूछ सकते और प्रश्न पूछना उसके संवैधानिक स्टेटस को कमज़ोर कर रहा है, तो फिर मुझे एक शेर याद आता है, उन्हीं का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, मुझे मालूम था मेरा कसूर निकलेगा। तीसरी बात यह है कि मैं बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों से निवेदन करता हूं कि हर चीज़ को आप ये ब्लैक एंड वाइट की तरह मत देखिए। अगर हम प्रश्न कुछ पूछते हैं चुनाव आयोग से, तो वो भी कभी कभार पूछ लिया करें, आंख बंद करके समर्थन करते हैं। और कभी कभी जो दलीलें वो देते हैं, उससे मुझे एक और शेर याद आ रहा है, खतावार समझेगी दुनिया तुझे, बस इतनी भी ज्यादा सफाई न दे। तो इसकी जरूरत ही नहीं है। केंद्र में क्या मुद्दा है संदीप जी? आम वोटर को अब तक आपने कहा था कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, राशन कार्ड है, तो आप वोटर लिस्ट में उसको दिखा के आ जाएंगे। अब एकाएक आप कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं हम मानेंगे। अब आप 11 में से और दस्तावेज लेके आइए जो कि अपने आप में जिनका आधार कार्ड है। ये तर्क मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उसको हार जीत के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मेरे अपने मत में बड़ी परिपक्वता दिखाई। उसने अपने राइट्स का उल्लंघन नहीं किया जो सीमाएं उसकी हैं, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बावजूद 3 अहम सवाल पूछे, अहम सवाल जो कि चुनाव आयोग को दोनों कान खोल के सुनने चाहिए आम वोटर के हित में। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई ये आधार कार्ड और ये वोटर कार्ड और राशन कार्ड आप क्यों नहीं मद्देनजर रख रहे हैं? चुनाव आयोग ने जो समय सीमा आपने तय की है, एकाएक जून में शुरू कर दिया जब 4-5 महीने में चुनाव है, पूछा कि भाई ये समय क्या सही है? और चुनाव आयोग ने या सर्वोच्च न्यायालय ने एक तीसरी बात भी कही। उसने कहा नागरिकता के लिए प्रमाण तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। और ये सवाल पवन जी, ये सवाल हम ABP न्यूज पर सीधा सवाल में लगातार उठा भी रहे थे, पर इसमें जब सवाल उठाए जाते हैं तो सवाल में कोई एक कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। अतुल लौंडे पाटिल, जब आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र में गड़बड़ झाला किया कि जी 5 साल 2019 से 2024 के बीच
विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव पूरे 5 साल नहीं, पौने 5 साल मान लो, 32 लाख वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ। लेकिन 5 महीने लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 के बीच 39 लाख वोटरों का इजाफा हो गया। तो वोट बढ़ रहे थे तो बीजेपी ने घपला किया। अब यहां आप कह रहे हो वोट काटेंगे जी ये, और यहां भी बीजेपी को फायदा होगा। मतलब कुछ भी हो जाए बीजेपी को ही फायदा होता है। तो संदीप जी ऐसा करना चाहिए ना फिर इन्होंने, बीजेपी को अगर लगता है उन्होंने सही किया है तो हमारे मुंह पे फेंक के मारो ना आप रिकॉर्ड। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट है वो दे दो, वीडियो शूटिंग दे दो 5 बजे के बाद का। आप कानून क्यों बदलते हो? जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देना चाहिए तो आपने कानून ही बदल दिया और रिकॉर्ड नहीं दे सकते ऐसा आपने कानून कर लिया। क्यों किया? सारे संवैधानिक संस्थाओं पर क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा है क्योंकि कैग रिपोर्ट देता है कि आयुष्मान कार्ड में एक मोबाइल पर 5-5, 7-7 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, गड़बड़ झाला हुआ है। नितिन गडकरी के 1 किलोमीटर के रोड पे 232 करोड़ का गड़बड़ झाला हुआ है। कहां एक्शन टेकन रिपोर्ट है? कहीं है? कहीं क्या का चिल्लाहट है? कुछ नहीं है। अनिल मसीह को देखा, विश्वासार्हता का सवाल खड़ा क्यों हो रहा है? अनिल मसीह को सारे देश ने देखा है। क्या उस वक्त संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया था या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था? तब भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। जब वो सारी फुटेज, वो सारे प्रमाण सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही सीधा सवाल में ही हमने दिखाए थे। वो फर्जीवाड़े का पूरा खुलासा सबसे पहले हमने ही किया था। सुनिए ना, अभी यही आधार कार्ड के वैलिडिटी पे 9 जजेस का बेंच बैठा था और उन्होंने इसको वैलिड करार दिया था। अभी बात ऐसी है कि यही आधार कार्ड अगर लेकर जाओ तो कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है। कास्ट सर्टिफिकेट एक प्रमाण माना जाता है वोटर आईडी के लिए, लेकिन आधार कार्ड माना नहीं जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है, जब आपको डायरेक्शन दे रहा है, मान लो सुझाव दे रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान रखते हो तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। अगर नहीं रखते हो तो फिर आप भाजपा के सरकार के दबाव में आकर काम कर रहे हो और आपको फर्जीवाड़ा करना है, यह स्पष्ट तरीके से दिखता है। अब आपने महाराष्ट्र की बात की थी, मैं थोड़ा वो भी क्लियर कर दूं। पूरा देवेंद्र फडणवीस को जवाब जब दिया मैंने तो उसका आर्टिकल लिखकर तो उन्होंने उसका कोई जवाब दिया नहीं है। कामठी, मेरे नागपुर के ग्रामीण में कामठी नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से चंद्रशेखर बावनकुले जी जो तत्कालीन उनके अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के, वो खड़े थे। लोकसभा में हमको 1,38,000 वोट मिले थे, उनको 1,19,000 मिले थे। विधानसभा में हमको 1,34,000 वोट मिले, उनको 1,76,000 वोट मिले। जितने 56,000 वोट बढ़े थे वो उनको ही मिले। ऐसा नहीं है कि हम विदाउट डेटा बात कर रहे हैं। फिर आप डेटा देने से क्यों डरते हो? पारदर्शिता रखिए ना। तो ये तो मैच्योर होते जाने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल ये कर्नाटक में जीत कैसे हासिल कर लेते हैं, हिमाचल में चुनाव कैसे जीत जाते हैं आप, या तेलंगाना में जबरदस्त जीत हासिल कैसे कर लेते हैं? देखिए, आज कोर्ट में जो डिस्कशन हुआ ना, उसका एक ही मुद्दा मैं बताता हूं, जो ए के वाजपेयी हमारे चचा जान ने बड़े खूबसूरती से छुपा दिया। उन्होंने आर्टिकल 326 की तो बात की, लेकिन उसके डिस्कशन के ऊपर यह बात हुई है कि 1950 के बाद जिसका जन्म हुआ, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या कहता है? जिसने यहां जन्म लिया वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिसके ऊपर काफी मत्थापच्ची जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स में हुआ है। तब आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 आया, उसकी चर्चा हुई। वो चचा जान ने नहीं बताया तो मेरा जन्म यहां हुआ है तो मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं। अब मेरी फैमिली हाईली क्वालिफाइड है। मेरे पिताजी 1945 में उनका जन्म हुआ है, हाईली क्वालिफाइड है मेरे फादर भी। लेकिन मेरे फादर का जन्म घर में हुआ था और मैं 87 के बाद मैं 95-96 में वोटर बना। अगर मुझे ये सर्टिफिकेट मांगते तो मैं भी नहीं ला सकता। और सबसे अहम बात, मेरी आपकी छोड़ो, आज जज ने खुद कह दिया कि ये सर्टिफिकेट आप मांगोगे तो मैं दे नहीं पाऊंगा। बिल्कुल, जस्टिस धूलिया ने कहा कि ये दस्तावेज तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा। पर यहां पर सीधे अरे क्या, सर, एक सेकंड, अब यहां पर तो हाँ बोलिए, बात पूरी कीजिए। सिर्फ 5 सेकंड। हाँ, ऐसा है कि इस देश में एक प्रधानमंत्री जी की डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है जिसका कोर्स दुनिया में किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है। वो डिग्री जो है 1978 में वो फॉन्ट नहीं था, वो कंप्यूटराइज डिग्री नहीं मिलती थी, वो मान लिया जाता है कि वो सही दस्तावेज है। और आधार कार्ड इन्होंने बनाया है, तो जो आधार कार्ड गलत है अगर आपको पता है तो उसको फाइंड आउट करो ना। इलेक्शन कमीशन कहता है कि 20% वोटर बाहर हो जाएंगे, यानी ये तो फंडामेंटल राइट पे आक्रमण है सीधा सीधा। ये